हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ज्ञान। स्टाफिंग कर रहे थे क्लास 12th बिजनेस स्टडी यूनिट 6। पार्ट 2 करेंगे हम। चैप्टर 6.1 ही चल रहा है। पार्ट 1 में हमने किया है स्टाफिंग मीनिंग, इम्पॉर्टेंस एंड फीचर्स। नाउ स्टाफिंग प्रोसेस, HRM एंड स्टाफिंग एज वेल एज स्टाफिंग एक्टिविटी। यहाँ से एक टॉपिक कर चुका है जो स्पेशलाइज्ड ड्यूटी है या फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग है, वो अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग डिलीट हो चुका है, सो प्लीज़ इसको डिलीट कर लेना। HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। HRM हमारा क्या होता है, स्टाफिंग को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब एम्प्लॉयज़ का प्रॉपर रिकॉर्ड बनाता है हमारा HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये प्रॉपर रिकॉर्ड कैसे बनाता है, कितने एम्प्लॉयज़ अभी उनके पास हैं, कितने एम्प्लॉयज़ जा चुके हैं, क्या उनका टाइम पीरियड चल रहा है, तो ये सब हमारा चेक कौन करता है, HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। द डिपार्टमेंट फंक्शन अंडर द सुपरविजन ऑफ द HR मैनेजर या फिर पर्सोनल मैनेजर, और जो इस काम को रिकॉर्ड करता है, मैनेज करता है, उसे हम बोलते हैं HR मैनेजर या फिर पर्सोनल मैनेजर। इवोल्यूशन ऑफ HRM, वेरी इंपॉर्टेंट stages like the labor welfare stages, personal management stages and the HRM. We discuss in one by one. First is the labor welfare stages. लेबर वेलफेयर स्टेजेस मीन्स ये हमारा फैक्ट्रीज में यूज़ होता है। जो हमारी स्मॉल लेवल की फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ ये यूज़ किया जाता है, जहाँ पे एक अलग से ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, लेबर वेलफेयर ऑफिसर। इनका मेन मोटिव होता है सिर्फ मैक्सिमम प्रोडक्शन पे ध्यान देना। यहाँ पे सेटिस्फैक्शन कुछ भी नहीं होता, एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फैक्शन नहीं होता। यहाँ पे ध्यान दिया जाता है मोर फोकस ऑन द प्रोडक्शन कैपेसिटी, कि कैपेसिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड यूनियन, जब हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, लेबर है, वो अगर इकट्ठे होकर धरना वगैरह देती है, उसे हम बोलते हैं ट्रेड यूनियन, और जब एम्प्लॉयर्स देते हैं उसे हम बोलते हैं एसोसिएशन। क्लियर। तो जब लोअर लेवल पे फैक्ट्रीज वगैरह की बात आएगी, सिर्फ प्रोडक्शन पे फोकस करेंगे, दैट स्टेज द लेबर वेलफेयर स्टेज। नेक्स्ट इज द पर्सोनल मैनेजमेंट स्टेज। पर्सोनल मैनेजमेंट मीन्स कि यहाँ पर अब फैक्ट्री से थोड़ा बड़ा, यहाँ पे जो अपॉइंट करेंगे हम जिसको काम करने के लिए, वो होगा पर्सोनल ऑफिसर। यहाँ पे सेटिस्फेक्शन तो होगा लेकिन लिमिटेड होगा, सिर्फ उनको पार्टिसिपेट करवाया जाए कि यस आप पार्टिसिपेट करो कि जो भी आपको काम करने हैं, लेकिन अभी भी प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, अभी भी ध्यान प्रोडक्शन पे दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज द HRM स्टेज। HRM मीन्स अब हम फाइनली HR मैनेजर अपॉइंट होगा और सारा ध्यान सिर्फ एम्प्लॉयज़ पे ही देंगे, कितने एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रेनिंग कैसे चल रही है, ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एम्प्लॉयज़ कहाँ आती है, HRM स्टेज में। सो ये HRM की इवोल्यूशन है। लेबर वेलफेयर जो छोटे लेवल पे होता है, यहाँ पे अपॉइंट करते हैं लेबर वेलफेयर ऑफिसर, फोकस ओनली द प्रोडक्शन। पर्सोनल मैनेजमेंट, पर्सोनल ऑफिसर अपॉइंट होता है, यहाँ पार्टिसिपेशन रहता है एम्प्लॉयज़ का। HRM मैनेजमेंट, कंप्लीट फोकस ऑन द एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट इज द स्टाफिंग एज लाइन एज वेल एज द स्टाफ एक्टिविटी। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। स्टाफिंग एक लाइन है, मतलब एक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी है और एक्टिविटी है, इसके फंक्शनल एरियाज भी हैं। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, हम स्टाफिंग को एक अलग से एज एन फंक्शन भी पढ़ते हैं, हमने अभी फीचर में पढ़ा था सेपरेट मैनेजियल फंक्शन। ये एक अलग से फंक्शन है जहाँ सिर्फ हम एम्प्लॉयज़ के बारे में ही डील करते हैं, तो ये क्या हो गया, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हो गया। फंक्शनल एरियाज़ का मतलब क्या है, कि जैसे एरियाज़ मतलब से प्रोडक्शन एक्टिविटी, मार्केटिंग एक्टिविटी, जो भी हम मैनेजमेंट में एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वहाँ पे भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है, स्टाफिंग की। सो स्टाफिंग इज एन फंक्शन एज वेल एज द फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। एंड 1 मार्क क्वेश्चन आता है, फंक्शनल एरियाज इज इंक्लूडेड इन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि जो हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे वो किसके अंडर आएंगी, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में। सो फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट आर इंक्लूडेड इन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज द स्टाफिंग प्रोसेस। सबसे पहले मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये सब है, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज एस्टिमेट द मैन पावर रिक्वायरमेंट। यहाँ हम सबसे पहले ये चेक करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, कितने एम्प्लॉयज़ की हमें सप्लाई करनी है, हमें अपने पास बुलाने हैं।
हर एक लेवल पे, बिकॉज हमने पढ़ा था असेंशनल एट द ऑल मैनेजियल लेवल, चाहे टॉप लेवल हो, मिडल लेवल हो, लोअर लेवल हो, तीनों लेवल्स में हम चेक करेंगे कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, उसकी लिस्ट बना ली। फिर हम रिक्रूटमेंट, उनको इनवाइट करेंगे। इनवाइटिंग द पूल ऑफ कैंडिडेट इन द ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ इनवाइट करें कि येस वी आर हायरिंग, हमारी ये पोस्टें हैं, इसकी ये क्वालिफिकेशन चाहिए। सो इट इज़ एन पॉजिटिव प्रोसेस। यहाँ पे अब अभी किसी को चेक नहीं कर रहे, इवेल्युएट नहीं कर रहे, सिर्फ हम उनको इनवाइट कर रहे हैं। सो इट इज़ एन अ पॉजिटिव प्रोसेस। फिर अब उनका हम टेस्ट वगैरह देखेंगे, टेस्ट लेंगे, इंटरव्यू लेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर। अब हमने इंटरव्यू लिया, फाइनल टेस्ट वगैरह लिया। सो इट इज़ बोथ, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। हम इसे बोलते हैं प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन, प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन, कि हम एक रिजेक्शन लिस्ट की तरह हम सिलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट इज द प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट मीन्स जॉब देना। अब हमने उनको हायर कर लिया, अपॉइंट किया, अब हम उनको पोस्ट दे रहे हैं जिस पोस्ट के लिए वो सिलेक्ट हुए हैं, दैट इज़ द प्लेसमेंट। एंड ओरिएंटेशन मीन्स अब उनकी इंट्रोडक्शन करवाना, इंट्रोड्यूस टू ऑल द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि जब कोई नया एम्प्लॉय आता है तो हम उनको दिखाएंगे कि यस ये आपका लेवल है, ये आपका सुपरवाइजर है, ये टॉप लेवल है, ये मिडल लेवल है। सो सारी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द ओरिएंटेशन। नेक्स्ट इज द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जब भी न्यू एम्प्लॉय आएगा तो उसको काम के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना। क्लियर। सो ट्रेनिंग देना, उसके स्किल, उसकी नॉलेज को थोड़ा सा प्रैक्टिकली यूज़ करना। एंड डेवलपमेंट मीन्स ओवरऑल परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान देना। परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स अब प्रॉपर वर्किंग चेक करना कि यस उसका रिजल्ट कैसा है। अब उसने जितना भी हमने काम करवाया है उसने काम एक्चुअली कितना किया है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट इज प्रमोशन एंड द करियर प्लानिंग। अब यहाँ पे चेक करना उसका प्रमोशन की, अगर अच्छे काम कर रहा है सो प्रमोट करना, अब पर हायर पोस्ट पे देना। एंड करियर प्लानिंग, ये जान के ऑर्गेनाइजेशन करवाती है कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ देती है, ऐसे ऐसे साथ में कोर्सेज करवाएगी। ये होता है कि एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना। जितने ज़्यादा हम करियर प्लानिंग देंगे, उनकी ट्रेनिंग देंगे, तो वो एम्प्लॉय फैमिलियर हो जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अगर वो फैमिलियर हो गया तो वो कभी भी लेफ्ट नहीं करता। सिर्फ एक यही मेन टास्क होता है कि टू रिटेन या एम्प्लॉय स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए वो करियर प्लानिंग भी देती है। कंपनसेशन मीन्स अब यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की सैलरीज के बारे में बात करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना, या इनडायरेक्ट पेमेंट मीन्स जो नॉन मॉनिटरीज होते हैं, प्रिक्यूजिट्स होते हैं, उनको हमें एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ देना। सो स्टाफिंग्स चैप्टर 6.1 यहाँ कंप्लीट होता है। इफ़ एनी डाउट सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। डाउट है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में दो। टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन करो, उसमें MCQ सीरीज़ आती है पॉलिटिकल साइंस एंड कॉमर्स की। 11th कॉमर्स वाले भी बोलते हैं बिजनेस स्टडीज़ के, वो भी कल से स्टार्ट होगा। धीरे धीरे अकाउंट इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। थैंक यू।